चलिए दोस्तों, संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम संतुलित भोजन की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। कई स्टूडेंट जो है यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि संतुलित भोजन की सही परिभाषा क्या है। तो कुछ स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि सभी पोषक तत्व हो ऐसा भोजन जो है वो संतुलित भोजन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। सभी पोषक तत्व होने चाहिए, लेकिन वो सही मात्रा में, जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है उतनी मात्रा में वो होने चाहिए। ठीक है, तो तभी वो भोजन जो है वो संतुलित भोजन कहलाएगा। अर्थात सभी पोषक तत्व, ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, ऐसा भोजन जो है वो संतुलित भोजन कहलाएगा। और इसके विपरीत असंतुलित भोजन, तो यदि संतुलित भोजन की परिभाषा आपको पता है तो असंतुलित भोजन की आप बता सकते हैं। ऐसा भोजन जिसमें पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं हो, वो भोजन असंतुलित भोजन कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके परिणामों की बात करते हैं। संतुलित भोजन अगर आपको मिलता है तो इसके परिणाम आपके शरीर पर क्या होंगे। तो देखिए, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, बीमारियां कम से कम होंगी, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आपकी बढ़ेगी। इसके अलावा आपकी जो शारीरिक वृद्धि है वो अच्छी तरह होगी। इसके अलावा बुद्धि का विकास और उचित कार्य क्षमता। ठीक है, तो ये संतुलित भोजन के परिणाम है। इसके विपरीत अगर असंतुलित भोजन की बात करें तो इसका परिणाम होता है, आप सब जानते हैं, कुपोषण। और कुपोषण की परिभाषा क्या है? एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की लंबे समय तक जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उससे जो नुकसान होंगे, उसके कुप्रभाव होंगे, वो नज़र आने लगते हैं। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारे शरीर को कुछ पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, जैसे कि प्रोटीन है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, वसा है। तो इनमें से कोई भी एक पोषक तत्व या एक से ज़्यादा पोषक तत्व जब हमारे शरीर को लंबे समय तक, लंबे समय का क्या मतलब है कि कई महीने हो जाए या कुछ साल भी हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर पर उन पोषक तत्वों की कमी का प्रभाव जो है वो नज़र आने लगेगा। ठीक है, और इसी स्थिति को कुपोषण कहेंगे। ठीक है, तो कुपोषण एक हमारे शरीर की एक ऐसी हालत है, ऐसी स्थिति है जो पोषक तत्वों के पर्याप्त रूप से न मिलने के कारण होती है। आगे बात करते हैं पाचन। तो पाचन के ऊपर, विशेष तौर से पाचन तंत्र के ऊपर मैंने एक वीडियो पहले बनाई हुई है डिटेल में, जिसमें पूरा पाचन तंत्र बताया गया है। अगर आप वो देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। यहाँ पर हम शॉर्ट में बात करेंगे क्योंकि यहाँ हमारा टॉपिक कुछ अलग है। तो पाचन की बात करते हैं। तो पाचन की जो परिभाषा है वो एक लाइन में सबसे छोटी और सुंदर परिभाषा वो ये है कि जटिल पोषक पदार्थ जल की उपस्थिति में या जल की सहायता से किस में बदल जाते हैं? सरल पोषक पदार्थों में। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, हमने यहाँ पर एक एप्पल लिया है और ये एप्पल मान लीजिए 100 ग्राम का है और यहाँ पर 10 ग्राम इसमें पानी है, जल है, 2 ग्राम इसमें विटामिन है, 2 ग्राम इसमें मिनरल्स मतलब खनिज लवण है और 5 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ये एप्पल खाने से आपको कुल मिलाकर के 19 ग्राम पोषक तत्व आपको प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, ये एप्पल जब आप खाएंगे तो आपको कुल पोषक पदार्थ कितने मिलेंगे? 19 ग्राम। और ये वो 19 ग्राम है जिसकी शरीर को ज़रूरत होती है। इन्हीं 19 ग्राम के लिए हमको वो एप्पल खानी है। ठीक है, और शेष 81 ग्राम जो पदार्थ बचेगा जिसमें कोई पोषक तत्व नहीं है, वो अपशिष्ट पदार्थ होंगे जो हमारे शरीर से उत्सर्जन के द्वारा बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हम जो भी भोजन खाते हैं वो सब पोषक तत्वों के लिए ही खाते हैं। हमारे शरीर को केवल पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, लेकिन ये पोषक तत्व हमें वैसे डायरेक्ट रूप से नहीं मिल पाते, इसीलिए हमको भोजन ग्रहण करना होता है। तो अब बात करते हैं पोषक तत्वों की। तो कुछ ऐसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, कुछ की बात कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, फिर अगली वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम विटामिनों की बात कर लेते हैं। तो हमारे शरीर में कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं और शरीर को विटामिनों की बहुत सूक्ष्म मात्रा में ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन हमारे शरीर को बहुत थोड़ी मात्रा में ही ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इनकी मात्रा की ज़रूरत नहीं होती।
तो विटामिन जो है वो अलग अलग प्रकार के हैं। यहाँ पर हम कुछ विटामिन जो प्रमुख रूप से हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं उनकी बात करते हैं। तो विटामिन ए, और इसकी कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो होता है रतौंधी। ठीक है, रात प्लस अंधी, इसका संधि विच्छेद इस तरह से कर सकते हैं। तो रात में या अंधेरे में कम दिखाई देना, ये इसका लक्षण है। जब आपके शरीर में विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी रोग हो जाएगा। और रतौंधी रोग में क्या होगा कि आपको कम रोशनी, जो सुबह या शाम की जो कम रोशनी होती है या रात में आपको दिखाई नहीं देगा या बहुत कम दिखाई देगा। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B1, जिसका दूसरा नाम है थायमिन, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। इस रोग में क्या आपके लक्षण प्रकट होंगे शरीर में? तो देखिए, एक तो आपके हृदय की धड़कन कम हो जाएगी, ठीक है, हार्ट बीटिंग कम हो जाएगी, और पेशियाँ और तंत्रिकाएं, मतलब आपकी नर्व्स और मसल्स, ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। तीसरा बात करते हैं विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। और इस रोग के लक्षण क्या है दोस्तों? इस रोग में मुंह के किनारे और होंठ फटने लगते हैं, और इसके अलावा याददाश्त जो है उसमें भी कमी आने लगती है। अगला विटामिन है विटामिन B3, जिसका दूसरा नाम है नियासिन, और इसकी कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और इस रोग में आपकी जीभ और आपकी त्वचा, इस पर पपड़ियाँ जमने लगती है। इसके बाद बात करते हैं विटामिन C, जिसका दूसरा नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, और आप सब जानते हैं कि ये अधिकतर खट्टे जो फल है उनमें पाया जाता है, खट्टी चीज़ों में। और इसकी कमी से जो रोग होता है उसका नाम है स्कर्वी, और इस रोग से मसूड़ों से खून आने लगता है और त्वचा पर चकत्ते यानी कि धब्बे, दाग धब्बे बनने लगते हैं। इसके अलावा विटामिन D, जिसका दूसरा नाम है कैल्सिफेरॉल, इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। इस रोग में पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास पास आ जाएंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। प्रोटीन, अब बात करते हैं विटामिनों के बाद प्रोटीन की। और प्रोटीन हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं। नई कोशिका के निर्माण के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनकी वृद्धि और शारीरिक वृद्धि के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी कमी से देखिए, जो मुख्य रोग है प्रोटीन की कमी से वो है क्वाशियोरकोर। ठीक है, आप चित्र में देख सकते हैं क्वाशियोरकोर रोग जो है वो किस प्रकार छोटे बच्चों को, बालकों को प्रभावित करता है। इस रोग के अंदर बच्चे का पेट फूलना, भूख कम लगना, चिड़चिड़ापन, त्वचा पीली हो जाएगी, शुष्क और धब्बेदार होकर फटने लगेगी। ठीक है दोस्तों, ये क्वाशियोरकोर रोग है। ख़ास तौर से जो गरीब लोग हैं या ऐसे देश, अफ्रीका जैसे कुछ देश, यहाँ पर अधिक गरीबी होने के कारण बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। इस कारण उनके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्वाशियोरकोर रोग की गिरफ्त में ये बच्चे आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपने एक नाम और सुना होगा, मेरस्मस। ठीक है, तो अधिकतर बच्चे ये सोचते हैं कि प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर और मेरस्मस दोनों होते हैं। ठीक है, ये सही नहीं है। मेरस्मस रोग जो है वो क्वाशियोरकोर रोग का ही अधिक प्रभावी रोग है। देखिए, प्रोटीन की कमी जब होगी क्वाशियोरकोर रोग हो जाएगा। और आपने देखा इसके लक्षण कि इसमें बच्चे को भूख कम लगती है, और जब भूख कम लगेगी तो बच्चा जो है वो खाना कम खाएगा। ठीक है, और खाना कम खाने से उसके शरीर में एक तत्व की कमी और होगी, और वो है कार्बोहाइड्रेट। और ऐसी स्थिति में उस बच्चे को मेरस्मस की समस्या होगी। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर होता है, जबकि प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से मेरस्मस होता है। और इसमें बच्चे का शरीर जो है वो बिल्कुल सूख जाता है, दुर्बल हो जाएगा, आंखें अंदर की ओर धंस जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने आज बात की विटामिन और प्रोटीन के बारे में, इनकी कमी से होने वाले रोग। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप इसी तरह अपनी पढ़ाई से संबंधित अन्य वीडियो देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों को, और अपने कोई भी प्रश्न या सुझाव
इस टॉपिक से संबंधित हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।